दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग साथ साथ कथा उपनिषद पढ़ रहे हैं। आज है दोस्तों इसका 14th वीडियो। 1:1 पहले चैप्टर के दूसरे सेक्शन का पहला श्लोक। दोस्तों अब यमा की बारी है उपदेश देने की। वेदांत क्या है यह बताने की दोस्तों। और दोस्तों उससे पहले प्लीज रिमेंबर what are the pre-qualifications that has been talked about. वैराग्य, विवेक, मुमुक्षत्व, शद संपत्ति। आपको दोस्तों मालूम होगा कि योग दर्शन में भी सबसे पहले प्री क्वालिफिकेशंस की बात बहुत जोर दे के कही गई थी। यम और नियम की बात बताई गई थी दोस्तों हम ओपन सीक्रेट से आपको तो ऐसा भी कहते हैं कि प्लीज़ रिविजिट दिस वीडियोस। यदि आपको इनके बारे में ठीक से समझ में नहीं आया है या मोटा भी आपके दिमाग और जहन में ये चीज़ें बैठी नहीं है, यदि आप कुछ भी फायदा चाहते हो भारत के इस विज्ञान को जानने का, पढ़ने का, इसमें समय लगाने का, तो आपको इन चीज़ों की थोड़ी बहुत समझ तो दोस्तों हो ही जानी चाहिए। एटलीस्ट ऑब्जर्व। ये श्रुति जो है ये एक आइडियल डिसाइपल को कैसे डिफाइन करती है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नहीं तो सब कुछ हाथ से यूं ही फिसल जाएगा, जैसे हमारी जिंदगी अक्सर फिसली हुई रहती है। दूसरा पॉइंट शुरू में ही एक ऑब्जर्वेशन है दोस्तों कि डेथ इज द अल्टीमेट गुरु। ये दोस्तों मतलब है कि जो पेन है, जो दर्द है, जो फेलियर है, जो लॉस है, जो हेल्पलेसनेस है, ऐसा जो फिनोमिना है ये दोस्तों गुरु तुल्य है। दोस्तों हमारी सभ्यता पुनर्जन्म की बात करती है। इंडियन कल्चर स्पीक्स ऑफ मैनी बर्थ्स, रीबर्थ्स। योग दर्शन speaks of next level transformations. Even as simple as that you change in your stages and the earlier stage goes off, dies. Thus you live many lives. The process of each transformation is the death of the present stage, a pain, and this pain teaches you like none other, the Guru. इस प्री इंट्रोडक्शन के साथ जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट थी, हम दूसरे सेक्शन को शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले यम अपने शिष्य को टेस्ट कर लेने के बाद कि हाँ भाई ये वर्दी है, तो बात करते हैं यम द चॉइस के बारे में। दोस्तों आपको याद होगा कि ओपन सीक्रेट में भी सबसे पहले हमने ये चीज बताई थी दोस्तों। आप अपनी इवोल्यूशन के उस स्टेज पे पहुंच गए हो कि अब ऑटोमेटिक इवोल्यूशन खत्म हो गई। अब इवोल्यूशन आपकी चॉइस है। You can stay to continue in the stage where you are.
पत्थर, plants, birds, animals, man. उनके पास कोई चॉइस नहीं थी. Their evolution was natural. They could grow. Once you become man, natural evolution ends. The last product of natural evolution has taken place. दोस्तों, इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे. देखिए, धर्मराज वहीं से अपनी बात शुरू कर रहे हैं और समय क्या आ गया है कि और ज्ञान जो अपने में कितने भी कंप्लीट हो लेकिन छोटे छोटे हैं, अंग हैं वेदांत के, वो आ रहे हैं. तो एक कहानी के रूप में श्रुति, उस समय के वेद, उस समय के जो विद्वान, उन्होंने ये एक कहानी के रूप में हम लोगों को दी दोस्तों, कथोपनिषद. तो यमराज की जो शुरुआत है वो चॉइस से है दोस्तों. बता रहे हैं कि चॉइस है, चूज करना है आपको. सबसे पहले यहाँ पे प्रयास और श्रेयास की बात की गई है दोस्तों. द चॉइस अवेलेबल टू ऑल मेन. दोस्तों, इस श्लोक को श्रेय, प्रेय, विवेक भी कहा जाता है. 1, 2, 1. अन्य श्रेयो अन्य दुत्तैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते. यमराज इसमें दोस्तों बता रहे हैं नचिकेता को उस आत्म रहस्य के बारे में अपना विज्ञान बताते हुए. One is good while other is pleasant. These two having different objects chain a man. Blessed is he who between them chooses the good alone. But he who chooses what is pleasant loses the true end. दोस्तों, सिंपल स्टोरी है, सिंपल श्लोक है, सिंपल वर्ड्स हैं. बस ये सिंपल होना ही एक वेदांती होना है, एक सनातनी होना है, एक हिंदू होना है. यही दोस्तों हमारी ग्रेटनेस है. अब इससे ज़्यादा सिंपलिसिटी दोस्तों क्या हो सकती है. बस हमको जो ये समझ लें दोस्तों, अपनी इसी को बढ़ाना है. अन्यत श्रेया अन्यत उत एव प्रेयाति. One is preferable, good or shreyas, while the other is pleasurable, pleasant or preyas. उभे नाना अर्थे पुरुषम सिनीतः. These two nana arthe serving divergent purposes. पुरुषम सिनीतः bind man. तयोः श्रेया आददानस्य.
साधु भवति, साधु हो जाता है। Among these two, तयो, he that accepts the preferable becomes blessed. हीयते अर्थात या उप्रेयो वृणीति, deviated from the true goal of life is he who selects the pleasurable. दोस्तों, आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि चॉइस ना करें। चॉइस ना करना भी इवोल्यूशन की जर्नी में आगे ना बढ़ने के समान है। चॉइस तो आपको अब करनी ही है। ये दोस्तों हमने समझ लिया है। चॉइस तो आप करते ही है, करनी ही है। चॉइस ना करने से कुछ नहीं होगा, स्टैंड स्टिल हो जाएंगे। एंड वी नो दैट नॉट मूविंग, नॉट बीइंग ऑन द जर्नी, पिलग्रिमेज वाली बात तो है ही दोस्तों। यू आर एज गुड एज डेड, स्टॉप्ड। ये श्रेय, प्रेय, विवेक तो आपको अब लगाना ही है। बहुत आगे तक निकल आए हैं अपनी जर्नी में दोस्तों। क्या कह रहे हैं इसमें यमराज? श्रेय और है और प्रेय और ही है। ये दोनों विभिन्न प्रयोजनों वाले होते हुए ही पुरुष को बांधते हैं। इन दोनों में से श्रेय का ग्रहण करने वाले का शुभ होता है और जो प्रेय का वर्ण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। क्लियर है दोस्तों, क्लीन है ये नॉलेज। श्रेय अर्थात निश्रेयस और प्रेय यानी प्रियतर, दोनों अलग अलग वस्तु हैं। दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होने पर भी अधिकारी पुरुष का बंधन कर देते हैं। मतलब सब लोग उन्हीं के द्वारा अपने कर्तव्य से युक्त हो जाते हैं। बताते हैं धर्मराज यहाँ पे कि अभ्युदय की इच्छा वाला पुरुष प्रेय से और अमृत तत्व का इच्छुक श्रेय से प्रवृत्त होता है। अतः श्रेय और प्रेय इन दोनों के प्रयोजनों की कर्तव्यता के कारण सब लोग उनसे बद्ध कहे जाते हैं। दोस्तों, इनकी ब्यूटी ऐसी बतलाई जा रही है यहाँ पे। यद्यपि एक एक पुरुषार्थ से संबंध रखने वाले हैं ये दोनों, तो भी विद्या और अविद्या रूप होने के कारण परस्पर विरुद्ध हैं। अतः एक का परित्याग किए बिना पुरुष द्वारा उन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान ना होने सकने के कारण उनमें से अविद्या रूप प्रेय को छोड़कर केवल श्रेय का ही स्वीकार करने वाला साधु यानी कल्याण को प्राप्त होता है। और जो मूढ़ दूरदर्शी नहीं है वो इस पुरुषार्थ अर्थात परामर्श संबंधी नित्य प्रयोजन से च्युत हो जाता है, चूक जाता है। दोस्तों, ये तो एक प्योर साइंस वाली बात हो गई। आगे छोटी सी बात कह के बढ़ूंगा, पहले
सुनिए दोस्तों, यदि श्रेय और प्रेय इन दोनों ही का करना मनुष्य के स्वाधीन है तो लोग अधिकता से प्रेय को ही क्यों स्वीकार करते हैं। इस लॉजिक में बाद में गए हैं दोस्तों, उस पर हम बाद में जाएंगे। बहुत क्लीन डिटेल में इस चीज़ को समझाया जा रहा है नचिकेता को, मतलब आपके उस विद्यार्थी को जो आपके अंदर बैठा है। अभी तो श्रेय और प्रेय चॉइस है, इसके बारे में ही समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या बताया गया है यहाँ पे? प्रेया इज दैट विच इज प्लेजरेबल, वाइल्स्ट श्रेया इज दैट विच इज प्रिफरेबल. These two are divergent paths presented before every person at every moment of his life. One has constantly to choose between these two paths. हमेशा, हर पल, ये है दोस्तों इसमें जो बताया जा रहा है। आवर चॉइस, ये कंपल्शन, इसके बारे में भी बताया जा रहा है। वन हैज टू चूज, सर कैपिटल लेटर्स में अपने साइक में एनग्रेव कर लो। अब आपको बिना चूज किए कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। और चॉइस को देखिए दोस्तों कहां तक डिफाइन कर दिया है धर्मराज ने, बिटवीन दीज टू पाथ्स, एज सिंपल एज दैट। दैट चॉइस इज वंस ओन। कोई और आपके लिए चूज नहीं कर सकता, फॉर बेटर और फॉर वर्स। चॉइस आपकी ही है अब दोस्तों। No one else is responsible for that choice. पूरा ज्ञान मानवता का तो जैसे पिरो दिया गया हो यहीं पर दोस्तों। Every person builds his destiny by making this choice moment to moment. As we progress, बहुत डिटेल में इनकी डिफरेंशिएशंस को समझाया गया है दोस्तों। एवरी एक्शन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स इज मोटिवेटेड विद एन इररेजिस्टिबल इंस्टिंक्ट टू बी हैप्पी. Happiness is the goal of every struggle and strife in life. In full and absolute contentment, all desires and hopes end. And this supreme state of desirelessness or hopelessness is the goal of all life. This is called godhood or the state of Kaivalya. Dharmaraj classifies all actions with reference to their fruits into two divisions. The fruits of actions can be of two kinds: those contributing to prosperity in life and those leading to immortality in the beyond. That is to say, our efforts can be such that contributing an immediate material gain or such as shall contribute in the long run our self-culturing and self-purification. We as individuals are also free to build our lives upon the more enduring principles of living.
such as honesty, piety, truthfulness, mercy, love, tolerance, and such others, and live for the greater wealth of self-culturing and the consequent inner peace and joy. दोस्तों, ये तो अब हमको समझ में आ ही गया है कि हमारे शास्त्रों में या जो हमारे देव तुल्य जो पूर्वज थे वो बातें, तब शायद ज़माना दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी का था। पोल्यूशन तो जैसे थी ही नहीं, एक बात कह दी तो उसकी गूंज, उसका अर्थ, उसका मीनिंग, उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसका भावार्थ, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता था। कोई दूसरी तरंग होती ही नहीं थी आपके दिमाग को, आपके मन को व्यथित या कहीं और व्यस्त करने के लिए। तो गुरु ने कहा और शिष्य ने समझी, बस फिर अपना मनन किया, करते रहो और आपको बात समझ में आ जाती थी। आज ज़माना और है, युग और है। दोस्तों, ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है और एक हमारी एक हमारी लिमिटेशन भी है दोस्तों। चलिए, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दैट स्पिरिचुअल हीरो। दोस्तों, आपको हीरो मानते ही हैं, जानते ही हैं हमारी श्रुति और ओपन सीक्रेट में हम भी, who consistently sticks to the path of good, unmindful of unpleasantness and material privations he has to suffer in course of his higher pursuits, is the one who reaches the true end, the enduring state of joy. दोस्तों, इसको सिंपल मान लो, डायरेक्ट मान लो, गॉडलीनेस मान लो, विज्ञान तो दोस्तों इसका बताया जा रहा है। वेदांत वाले बेचारे उस समय भी जैसे हार के ही बता रहे हैं, हालांकि योगा में और सांख्या में तो कितना प्यार से, नेचुरल से, बेसिक से, पंच महाभूत की बिगिनिंग से इसे शुरू करके भी यहीं तक बताया गया था दोस्तों। The statement, both these chain a man, is very significant from the highest standpoint of the supreme goal. The path of pleasant abducts the pursuer often into the dangerous jungles of crimes and sins, thereby ensuring him for a long lease of painful existence and conscious beings born in the lower yonis. That is, by the pursuit of the pleasant, we are pulling ourselves down and scheming to remain in the lower scales of evolution. Sins and criminalities are the blockades over which we tumble to fall back into the lower rungs on the ladder of evolution. Similarly, too, a conscious following of the path of good with a desire to enjoy the fruits thereof would be demanding for ourselves a transfer into the softer planes of consciousness, the worlds of the gods, wherein such people will have to take embodiments to live through the fruits of their meritorious acts. To the perfect seeker of the absolute, therefore, both the path of pleasant and the path of good are bondages indeed. नॉलेज तो दोस्तों
बता ही दिया जा रहा है। इस इंट्रोडक्टरी श्लोक में द एंड रिजल्ट्स आर इंडिकेटेड ऑफ ईच पाथ। द श्रेया path leads one to ultimate good, whereas the prayer path leads to one's downfall from the true purpose of life. इसका how and why and all this will follow later. पहले रिजल्ट की बात। योग दर्शन में भी सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद को लिया है कि है क्या ये चीज, व्हाट इज योर अपेक्स पोजीशन, मिलेगा क्या आपको। आप आईआईटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या। आप एम्स में एडमिट होंगे तो आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले ये, फिर प्री क्वालिफिकेशन, फिर चैप्टर्स। एट द आउटसेट वी नोट दैट यमराज does not use the words good and bad for the paths themselves, but only for the results in the light of the spiritual evolution of man. The good and bad are in the eyes of the person who chooses. बहुत सारे अधिकतर लोगों की आंख में प्रयास is seen as good and therefore it gets chosen. The end result, however, is what count. जो प्रयास है in terms of one's evolution towards higher, nobler goal definitely brings bad, if not devastating results. It binds us endlessly in sorrow. ये है दोस्तों। How this happens is the subject of this chapter. हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। We shall also discuss the nature of the self in so far as it matters in making the correct choice of selecting the path of Shreyas. So, ऐसा है दोस्तों धर्मराज का ओपनिंग स्टेटमेंट, दोस्तों ओपनिंग श्लोक। यदि आपको वेदांत की जर्नी पे चलना है तो दोस्तों शुरुआत ऐसे ही हो सकती है। ये तो भगवान कह रहे हैं, समझ लीजिए दोस्तों इस छोटी सी कहानी की इंपॉर्टेंस। दोस्तों अपने वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू वुड हैव लाइक्ड द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो। प्लीज गिव इट अ शेयर, अ लाइक एंड कमेंट। प्लीज शेयर दिस, टॉक अबाउट दिस video या these chapters with your those friends whom you feel are worthy of it, who need this kind of explanations, who need this kind of Indian ज्ञान दोस्तों। Thank you so much. May God bless us all. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। ओम शांति शांति शांति।